हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मुद्रा नीति भी कहते हैं हिंदी में। जो भी बच्चे बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स को एक साथ लेके चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ओके, पॉलिसी क्या मतलब होता है? नीति। और मॉनेटरी का मतलब होता है मुद्रा या मौद्रिक नीति, जो भी आपको सही लगे। मुद्रा नीति हम इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। देखिए, मॉनेटरी अथॉरिटी एक एंटिटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट करता है टू कंट्रोल द सप्लाई, कि इकोनॉमी में कैसे मनी सप्लाई होगी उसको कंट्रोल करता है। उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं और ये काम मॉनेटरी अथॉरिटी का है। ओके, अब जो है दो टाइप की पॉलिसी आती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मनी फ्लो कंट्रोल रहे, डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए दो लोग पॉलिसी बनाते हैं। एक बनाती है गवर्नमेंट, एक बनाती है आरबीआई। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा ये मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जाती है ताकि मनी सप्लाई हमारा कंट्रोल रहे और बैलेंस बना रहे इकोनॉमी में मनी का। तो देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये एक बाय मंथली पॉलिसी है, यानी कि ये हर 2 महीने में आती है। तो अभी आपने देखा होगा जब बजट अनाउंस हुआ था तो फरवरी में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो 6 मॉनेटरी पॉलिसी आई थी हमारी, हर 2 महीने में आती है। तो ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो उस हिसाब से 6 मॉनेटरी पॉलिसी आई थी हमारी अभी। तो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो फरवरी में आती है। फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी हमारी अप्रैल में आती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि दो कुछ टूल्स यूज़ होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, किस तरीके से मनी फ्लो कंट्रोल हो। तो टू इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइडेड, जैसे कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम सीआरआर और एसएलआर कहते हैं, आपने सुना भी होगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। रेशियो ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन विद आरबीआई। जितना भी जनता डिपॉजिट करती है बैंक में उसका कुछ रेशियो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन रखता है, जो कि एज अ टूल काम आता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये एक ग्रेट टूल है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन रखता है, उसमें से कुछ अमाउंट बचा के जो जनता डिपॉजिट करती है। अब देखते हैं कि एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल का डिपॉजिट, एनडीटीएल क्या है? जिसका कुछ अमाउंट बैंक रखता है। एनडीटीएल एक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, जो भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था करंट अकाउंट, सेविंग, उनके बारे में हमने पढ़ा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, एफडी एंड आरडी भी कहा जाता है इसको। रिकरिंग डिपॉजिट को हम आरडी कहते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एनडीटीएल को, डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो करंट अकाउंट जो है हमारा और सेविंग अकाउंट वो डिमांड लाइबिलिटीज़ के अंदर है। जब जब हमें मन करता है हम मनी निकाल सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में से, करंट अकाउंट में से। पर एफडी एंड आरडी जो है वो टाइम लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है, क्योंकि कुछ टाइम ओवर होने के बाद ही हम उसमें से मनी निकाल सकते हैं। अभी ये, हाँ, नेट एनडीटीएल होता है और एनडीटीएल का ही कुछ डिपॉजिट बैंक आरबीआई के पास मेंटेन रखता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसे हम अभी आगे चार्ट से समझेंगे। देखिए, करंट सीआरआर रेट जो है अभी आया था कि हमारा 3% चल रहा है, और जो हमारा करंट एसएलआर है वो 18% है। यानी कि जो एसएलआर होता है और सीआरआर होता है वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि एनडीटीएल का कुछ डिपॉजिट एसएलआर में बैंक्स गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखता है, तब हम उसे एसएलआर कह देते हैं। फॉर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास बैंकरप्ट होने की प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, मनी ख़त्म हो जाता है, उसके लिए
ये सेविंग्स बैंक करता है। जैसे हम लोग सेविंग करते हैं, ऐसे बैंक भी कुछ सेविंग करता है। जो भी उसके पास अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में करता है तो वो SLR होता है। कैश की फॉर्म में करता है तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। देखिए अब हम इसे समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है CRR और SLR से। जब भी महंगाई बहुत बड़ी होती है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो RBI क्या करती है, CRR और SLR को इंक्रीज़ कर देती है। इससे क्या होता है कि बैंक ज़्यादा जो अमाउंट है वो अपने पास RBI को देने के लिए रखता है फॉर एनी सिचुएशन। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए उसके लिए बैंक ज़्यादा डिपॉजिट करता है। यानी कि बैंक जो डिपॉजिट रख देता है RBI के पास, उसके अलावा जो मनी बचता है वो कम हो जाता है बैंक्स के पास। अगर ये इंक्रीज़ होता है तो डिपॉजिट ज़्यादा निकाल लेता है बैंक, उसमें से अमाउंट सेव कर लेता है, और जो बाकी मनी इकोनॉमी में फ़्लो करने के लिए चाहिए, यानी कि जो कस्टमर्स आते हैं उनको लोन देने के लिए, वो मनी बैंक के पास कम हो जाता है। तो क्या होता है कि बैंक हैव लेस मनी टू गिव एज लोन्स पे देने के लिए कम हो जाता है। जो जब मनी कम हो जाता है बैंक के पास तो वो क्या करते हैं, मनी को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो लोग हैं वो लोन लेना कम कर देते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तभी सब लोग लोन लेते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट पर कोई भी लोन नहीं लेता है, तो लोन लेना कम हो जाता है, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड्स ऑफ गुड्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि डिमांड कम हो जाती है, लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो कुछ ले सकें, सिर्फ सेविंग्स का ही पैसा होता है। तो उसकी वजह से धीरे 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 क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटीज़ के, जो भी हमारे गुड्स जो हम खरीदते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तो वही हमारा मेन इससे पॉइंट है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है थ्रू CRR एंड SLR। अब SLR से भी यही होता है, इंक्रीज़ हो जाता है SLR, तो यानी कि मोर लिक्विड एसेट जो है हमारे वो बैंक सेव करने लगता है। उसके पास खुद के पास मनी कम हो जाता है तो अगेन वो इंटरेस्ट रेट क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं। जब लोन लेना कम कर देते हैं तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं और इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन। तो यही हमारा आपको बताने का पॉइंट है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है CRR और SLR से। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो तो थी इन्फ्लेशन की बात। अब कभी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ानी होती है, यानी कि ग्रोथ कम हो रही होती है, इन्फ्लेशन लो चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, उस केस में हमें ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है इकोनॉमी की। तो उस केस में SLR एंड CRR को डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि बैंक जो है वो कम मनी सेव कर पाए अपने पास और इकोनॉमी में फ़्लो करने के लिए ज़्यादा पैसा हो, तो मोर मनी सर्कुलेशन के लिए। देखिए बट इट लेट्स टू इंक्रीज, इसके वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर SLR CRR डिक्रीज़ है तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा बैंक, उसके पास बहुत सारा पैसा है तो यानी कि वह इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो लोग लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे, हर कोई कम इंटरेस्ट रेट पर ही लोन लेता है, तो लोन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई भी उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस भी फिर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो भी हम कमोडिटी लेते हैं उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा ग्रोथ होगी इकोनॉमी में, प्रोडक्टिव होगा तो ग्रोथ होगी। पर लेटर ऑन चलते चलते अगर लगातार ऐसा रहता है तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो यही है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, ग्रोथ कैसे होती है SLR एंड CRR से। अब हम देखते हैं तीसरा आता है हमारा रिफाइनेंस फैसिलिटी। रिफाइनेंस फैसिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये है कि फाइनेंस ओवर फाइनेंस होता है जो RBI बैंक्स को प्रोवाइड करता है। ये मेनली एक्सपोर्ट सेक्टर में ही होता है। जैसे कि कोई कंपनी ख़राब चल रही है उसको फाइनेंस करा जाता है उसको उठाने के लिए, अगर कोई कंपनी और अच्छी चल रही है तो उसको और ज़्यादा फाइनेंस करा जाता है ताकि और अच्छी चले। तो फाइनेंस फैसिलिटी है फाइनेंस ओवर फाइनेंस। चलिए अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल होते हैं इकोनॉमी में।
तो हमारा जो बैंक रेट है, इसके अंदर आते हैं बैंक रेट, LAF जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, उसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है। बैंक रेट और रेपो रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या होता है। बैंक रेट वो रेट होता है जो RBI चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को, जिसके बेसिस पे वो फंड्स और लोन बैंक को देता है। ठीक है, यानी कि बैंक रेट वो रेट है जिससे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, RBI लोन देता है बैंक्स को। तो ये हमारा बैंक रेट होता है। रेपो रेट, अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखिए, वही है फैसिलिटी जो बैंक को बोरो मनी करने में हेल्प करती है। बस इसमें मेन पॉइंट ये है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के थ्रू होता है, यानी कि कुछ सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। तो देखते हैं सर रेपो रेट में क्या है। रेपो रेट भी वही रेट है कि RBI बैंक्स को मनी प्रोवाइड कराता है थ्रू रेपो रेट। बट इसमें और बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस ये है कि ये एक परचेजिंग सिक्योरिटीज़ के थ्रू होता है और यहाँ ऐसे कोई सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐसी सिक्योरिटीज़ बैंक गिरवी रखता है RBI के पास, जिसकी थ्रू उसे लोन मिलता है RBI से, जो कि वो सिक्योरिटीज़ वो रीसेल भी कर सकता है, बाद में रीसेल करता है कुछ टाइम के बाद, जब पूरा टाइम हो जाता है। तो ये रेपो रेट होता है। और ये बैंक रेट में और रेपो रेट में एक और डिफरेंस ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है बैंक रेट, और ये शॉर्ट टर्म के लिए मोर देन 90 डेज़ के लिए अगर हम बैंक मांगता है लोन RBI से तो उसे बैंक रेट कहते हैं। अगर 2 वीक्स और 7 डेज़ के लिए चाहिए होता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। देखिए करंट जो हमारा रेट चल रहा है अभी 4% चल रहा है, अभी अनाउंस हुआ था 6 मॉनेटरी पॉलिसी में। देखिए अब हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे वर्क करता है ये। इन्फ्लेशन को जब हाई चल रहा होता है तो RBI क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है रेपो रेट को। ओके, इंक्रीज़ कर देती है तो बैंक क्या करते हैं, बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि बैंक्स को ज़्यादा रेट पर पैसा मिल रहा है तो वो भी क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि लोन लेना कम हो जाता है, लोग लोन लेना कम कर देते हैं, तो मनी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा आगे देखते हैं ये हमारा ग्रोथ के लिए कैसे वर्क करता है। ग्रोथ के लिए जब हमें ग्रोथ बढ़ानी है, यानी कि इन्फ्लेशन अभी हमारा लो चल रहा है, तो RBI क्या करती है, डिक्रीज़ कर दिया रेपो रेट। तो बैंक्स को कम रेट पर पैसा मिलता है तो वो भी क्या कर देता है, अपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर देता है, तो लोग की लोन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ होता होता जाता है। अब आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। ये एक रेट होता है एट विच RBI क्या करता है, बोरो मनी फ्रॉम बैंक। इसमें रिवर्स रेपो रेट में RBI बोरो करता है बैंक से मनी, यानी कि कभी कभी क्या होता है RBI के पास भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके पास पैसा कम पड़ जाता है, तो वो क्या करता है RBI कुछ सिक्योरिटीज सेल करता है बैंक्स को और उसके बदले में लोन लेता है। तो इसमें क्या है कि RBI लेता है बैंक से, जो कि वो सिक्योरिटीज़ वो बाद में रीसेल कर सकता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं कि RBI बैंक से मनी लेता है। रेपो रेट में बैंक्स RBI से लेते हैं, पर रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंक से लेता है। तो ये हमारा रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। अभी करंट रेट अनाउंस हुआ था 3.35% चल रहा है। देखिए अभी हमारा कंसेप्ट की बात हो रही है कि एक्चुअली में है क्या। वैसे आपको पता होना चाहिए कि करंट रेट हमारा क्या चल रहा है। देखिए अब इन्फ्लेशन के टाइम पर कैसे वर्क करता है ये। इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, बहुत इन्फ्लेशन हाई चल रहा है तो RBI क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट भी। सॉरी ये यहाँ पर रेपो रेट लिखा है, रिवर्स रेपो रेट है ये। तो इंक्रीज़ कर देती है तो अगेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गए तो बैंक्स भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारा ग्रोथ के लिए है, ग्रोथ में कम पड़ हो जाता है तो हमारी मनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ग्रोथ हो जाती है इकोनॉमी में। सेम प्रोसेस है। तो ये हमारे रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट था, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।